We will move towards the second chapter, that is salient features of the Indian Constitution. First of all, we will see length and structure. It is the lengthiest written constitution, right? इसमें 465 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स में, ठीक है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड। सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये आप कोट कर सकते हो मेंस में। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। स्ट्रक्चर जो है, फिलोसॉफिकल पार्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द, ये कहाँ से आए? फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन अमेरिका से, और ये डिराइव किया गया था आयरिश से, कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट प्रोसेस, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 368 में। टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स बताए गए हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो स्पेशल मेजोरिटी सिंपल नॉर्मल है, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी होनी चाहिए, और 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। कुछ प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। फेडरलिज्म, नेक्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि फेडरल सिस्टम है बट यूनिटरी बायस है। फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर्स, ये देख लेते हैं हम कैसे है फेडरल, यूनिटरी बायस कैसे है। फीचर्स ऑफ फेडरेशन, ड्यूल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। फीचर्स ऑफ यूनिटरी, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर जो है वो एज अ रबर स्टैम्प है, जो कि सेंटर बनाती है, अपॉइंट करके भेजती है स्टेट्स को। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नेक्स्ट फीचर है ये। तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट फीचर इज बैलेंसिंग सोवरेनिटी, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री। हमारे यहाँ क्या है? सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी बिटवीन, सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री। जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वो कहाँ से हमने पिक करा है? ब्रिटिश से। और अमेरिका से हमने क्या करा है? जुडिशियल सुप्रीमेसी को पिक करा है। जुडिशियल सिस्टम, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड जुडिश इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड कैसे है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, लाइक यूएसए। यूएसए में भी है ये फीचर, हमने वहाँ से पिक करा है। इंडिपेंडेंट कैसे है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर जो जिसका है वो सिक्योर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट फीचर, ये पार्ट 3 में है। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन करा है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 to 18 तक है। फ्रीडम है 19 to 22। एक्सप्लॉयटेशन है 23 to 24। रिलीजन 25 to 28। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में 32 में डिस्कस करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट फीचर, डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है वो। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे 12 से 35, ये पार्ट 4 में 36 से 51। दीज प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड इट
नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट फीचर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब पार्ट 4A में है। 51A आर्टिकल 51A पार्ट 4A। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, DPSP पार्ट 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A 51A एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या हैं? सेक्युलर है हमारा स्टेट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचीज। इंडिया का सेक्युलर का जो प्रिंसिपल है वो वर्ल्ड के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। हमारे एक सेकेंड, हमारे यहाँ इंडियन में रिस्पेक्ट दी जाती है सभी, रिस्पेक्ट प्लस promote all religion equally। वेस्टर्न में क्या है, वहाँ पे स्टेट और चर्चेज में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो था, ये सेक्युलर जो वर्ड है ना हमारे प्रियम्बल में, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था सेक्युलर वर्ड। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी पहले 21 एज थी, अब 18 कर दी गई थी 61CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। वेरियस सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन वेरियस सोर्सेज। बी आर अम्बेडकर ने कहा था रैंसैकिंग ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिलोसॉफिकल पार्ट अमेरिका से और आयरिश से इंस्पायर होके फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिए थे, आयरिश से DPSPs लिए थे। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट प्रोसेस ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कहा गया स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की है, एक प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी, सिर्फ सॉरी सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से भी होता है और अमेंडमेंट होता है और सिंपल मेजोरिटी से भी होता है, जो कि आर्टिकल 368 में नहीं आता है। फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस। हमारे इंडिया में क्या फीचर है? फेडरल सिस्टम बट यूनिटरी बायसनेस है। कैसे? फीचर्स ऑफ फेडरेशन विद ड्यूल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एट्सेट्रा। फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जहाँ पे फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन स्टेट्स पावर दे रहे हैं सेंटर को, एग्रीमेंट में आके स्टेट्स पावर दे रहे हैं सेंटर को परफॉर्म करने के लिए। बट यूनिटरी में क्या होता है? सेंटर पावर देते हैं स्टेट्स को। ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। बैलेंसिंग सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ब्रिटिश प्रिंसिपल सिंथेसिस हमारे यहाँ ब्रिटिश प्रिंसिपल। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हम कहाँ से लिया? ब्रिटिश से लिए। और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल सिस्टम कैसा है हमारा? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कैसे है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं सेंट्रल स्टेट लॉज के लिए। और इंडिपेंडेंट कैसे है? जो टेन्योर है जजेस का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो सिक्योर है। फंडामेंटल राइट्स है नेक्स्ट, पार्ट 3 में है, 12 से 35 है। इक्वालिटी 14 से 18, फ्रीडम 19 से 22, एक्सप्लोटेशन 23 से 24, रिलीजन 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। DPSPs पार्ट 4 36 से 51, वो 30। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, DPSPs पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A। These principles are meant for promoting the ideas of social
और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहता है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी के बारे में क्या कहा था, नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A 51A आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। किसकी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, सेक्युलर स्टेट, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सेक्युलर वर्ड पेम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था। हमारा इंडियन सेक्युलर का मीनिंग क्या है, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ऑल रिलीजन इक्वली। वेस्टर्न का क्या है, सेपरेशन है, वहाँ पे स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या है, पहले 21 साल की उम्र थी, अब 18 साल की हो गई थी, कब, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। थैंक्स।